हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG ABM सुजानगढ़। और आज हम 10th क्लास में नया टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक अपना लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग का जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसके अंदर आपके लेटर दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के लिए हम लोगों ने लास्ट वीक में एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, आप उसको विजिट कीजिए, उसको देखिए। आज हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर जो होता है ये होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है आपको पता ही है कि जहाँ पर अपन इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं वहाँ पर क्या है कि ये औपचारिकता आ जाती है। हम क्या है एकदम शिष्टाचार पूर्वक वाली भाषा का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हम अपनी बात रखते हैं। जिस भी अपन ब्रांच को लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं या फिर किसी एडिटर को लिख रहे हैं, तो औपचारिक पत्र के अंदर जो है ये पत्र वो होते हैं जो कि अपन एडिटर को लिखते हैं, सरकारी कार्यालय को लिखते हैं या फिर किसी बड़े पद वाले मंत्री वगैरह को इनको लिखते हैं। तो ये औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में ये आते हैं। अब जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनको लिखने के लिए भी आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई पॉइंट्स को यूज़ करना होता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मल जो लेटर होता है उसको लिखने के लिए हम कौन से जो है स्टेप उनको फॉलो करते हैं। पहले हम इसका देखेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब लेटर लिखोगे तो दो चीज़ें आपकी मेन होती है। एक तो आपका खुद का एड्रेस और एक आपको दूसरी जिसको आपको ये लेटर लिखना है उसका एड्रेस ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब ये लेटर लिख रहे हो औपचारिक पत्र, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सेंडर्स का एड्रेस क्या हो गया, यानी कि स्वयं का एड्रेस हो गया। खुद का जो हम पता लेते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। और हमेशा याद रखना कि ये लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको ये पता लिखना होता है। पहले क्या होता था कि हम जो ये लेटर लिख रहे होते थे तो इसके अंदर जो सेंडर्स एड्रेस होता था वो हम राइट साइड में डाल देते थे या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों ही साइड में चलता था। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर ही सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं, यानी कि भेजने वाले का पता, सेल्फ एड्रेस इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब सेल्फ एड्रेस आपका क्या हो गया, जो भी आपका एरिया हो गया, जो भी आपका स्थान हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर स्टेट हो गया, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आगे छोटा सा एड्रेस, ये आपको याद रखना। मैं लिख तो यहाँ रही हूँ लेकिन आपको ये लेटर का जो एड्रेस मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड में लिखना है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। ये तो खाली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको फॉर्मेट ध्यान में रह जाए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि 222, ठीक है ना, आदर्श नगर, आदर्श नगर, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए जयपुर। ये आपका छोटा सा एड्रेस हो गया। हालांकि ये फॉर्मेट था तो फिर ये बाहर निकल गई है स्पेलिंग, चलो कोई ना, जब हम लेटर पूरा लिखेंगे इसके बाद में फॉर्मेट समझने के बाद में तो बेटर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखो एक छोटा सा एड्रेस आपको याद होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो लेटर होता है ये आपके एग्जाम के अंदर आता है, हालांकि ये एग्जाम के अंदर आपके जो टॉपिक आएगा ये पूरा 6 नंबर का आने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो 6 नंबर का जो टॉपिक आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि 1 या 2 एड्रेस आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये एड्रेस वगैरह दिया हुआ रहता है और सेल्फ नेम भी दिया हुआ रहता है। किस ब्रांच को आप ये लेटर लिखोगे वो भी दिया हुआ रहता है, सारा कुछ दिया हुआ रहता है। बस खाली आपको कम्युनिकेशन के अंदर आपकी भाषा शैली का प्रयोग करना होता है और सारा आप फिर आपकी स्किल चेक करते हैं कि आपने कितना उस प्रश्न के जो है उसमें लेटर पे ध्यान, एड्रेस पे ध्यान दिया, उस पर जो व्यक्ति का नाम दिया गया उस पर ध्यान दिया, किस प्रकार आपने लिखा। अगर बाई चांस क्या होता है कि आपको ये एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ रहता है तो आप क्या करोगे कि सेल्फ जो एड्रेस होता है, कोई भी एक एड्रेस आपको लोग याद रखिए, उसको आपको वहाँ पर लिखना होता है। इजी सा एड्रेस याद रखिए और हमेशा ये याद रखना जो भी एड्रेस आप याद करते हो वो एड्रेस की स्पेलिंग आपकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि कई बार दे देते हैं कई बार नहीं देते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में अपन को घबराने नहीं है, 1 या 2 एड्रेस हमको हमारे प्रिपेयर ही होने चाहिए। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब इसको तो लिख दिया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो भी आप एड्रेस वगैरह लिखते हो, सब्सक्रिप्शन वगैरह या फिर एड्रेस वगैरह लिखते हो, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, चाहे आप औपचारिक ले लो, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर ले लो या फिर फॉर्मल लेटर लिख लो, दोनों के अंदर आपको क्या करना है कि आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करना है। पंक्चुएशन मार्क आपको पता ही होंगे कौन से होते हैं, सेमीकोलन होता है, ठीक है ना, कॉलन होता है, कॉमा होती है, डबल कोटेशन होता है, सिंगल कोटेशन होती है। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके अलाउ नहीं होते हैं, किसमें, एड्रेस के अंदर। पहले होते थे लेकिन अब न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये सब हटा दिए गए हैं, ये याद रखना। तो पहला क्या आ गया आपका सेल्फ एड्रेस, यानी कि सेंडर्स एड्रेस के अंदर आपका सेल्फ एड्रेस जाएगा, जिसके अंदर आपने ये एड्रेस लिख दिया है 333 क्या है यहाँ पर 222 आदर्श नगर जयपुर। ओके, फिर बाद में आपको क्या करना होता है कि थोड़ा स्पेस देना होता है। अब ये आप लिखोगे ना तो सेंडर्स एड्रेस के बाद में स्पेस जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है सेंडर्स एड्रेस के बाद में जो पहला स्टेप था अपना एड्रेस का, सेकंड स्टेप होता है अपना डेट का। तो यहाँ पर क्या करना है कि सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद में आपको एक लाइन का स्पेस देना है एंड देन आपको लिखनी है डेट। ओके, डेट आपको कौन सी लिखनी है कि जिस भी डेट को आप ये एड्रेस लिख रहे हो वो डेट आपको वहां पर मेंशन करनी होती है, ठीक है ना। जो भी डेट है आपकी, जैसे आज 7 तारीख है तो 7/9 जो भी है 20 ये लिख दीजिए, ठीक है। ये डेट आपको वहां पर मेंशन करनी है। अब क्या करना है, डेट तो हमने लिख दी है, डेट के जस्ट बाद में आपको एक लाइन का दोबारा से स्पेस लेना है। तो एक लाइन का दोबारा से यहाँ पर क्या आ गया, स्पेस आ गया है, ठीक है ना। स्पेस हर एक पॉइंट के बाद में स्पेस आएगा ही आएगा, आप ये भूल मत जाना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपकी एग्जाम की कॉपी के अंदर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हमारा पन्ना नहीं भर जाए, मतलब कि एक ही पेज के अंदर सारा काम आ जाए, तो वो क्या करते हैं, कंजूसी कर देते हैं। उसको लेटर को अट्रैक्टिव बनाने के बजाय वो क्या करते हैं कि जो स्पेस है उसको भूल जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप मतलब एक ही लाइन से स्टार्ट करते हैं और सारा का सारा बिना कोई स्पेस दिए हुए पूरी लेटर की एंडिंग करते हैं। ऐसे में वो तो क्या देखते हैं कि एड्रेस हमारा अच्छा, ये लेटर हमारा अच्छा दिखेगा, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि आप अगर स्पेस नहीं दे रहे हो तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, डेट के जस्ट बाद में आपको लिखना है स्पेस, ठीक है। अब स्पेस के बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से एक एड्रेस और आएगा। अब ये जो थर्ड नंबर पे जो एड्रेस आएगा वो रिसीवर्स एड्रेस होगा। रिसीवर्स एड्रेस आई होप आप समझ गए होंगे। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो हम लेटर जिसको लिख रहे होते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल लेटर होता है ना, उसके अंदर हम लेटर किसको लिख रहे होते हैं, अपने मम्मी पापा को लिख रहे होते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे होते हैं, वो जहां जिस स्थान पर रह रहे होते हैं तो वहां का एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। उसी प्रकार क्या होता है कि फॉर्मल जो लेटर होता है ना आपका, तो फॉर्मल लेटर के अंदर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, तो जो भी कोई शिकायतें होंगी, कंप्लेंट होगी या फिर किसी को आपको जो नई जो क्राइम हो रहे हैं उससे अवगत करवाना है एडिटर को, तो इसके लिए तो आप औपचारिक पत्र लिखते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, जो रिसीवर्स एड्रेस होगा ना उसके अंदर आप क्या करोगे, अगर एडिटर को लिख रहे हो तो क्या करोगे, एडिटर का नाम आ जाए, एडिटर का एड्रेस आ जाएगा। अब एडिटर आप लोग जानते हो कि प्रकाशक होता है। प्रकाशक के अंदर आपको क्या हो जाएगा कि जो एडिटर का लेटर होगा, जो कि आप राजस्थान पत्रिका लिख रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो या फिर हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हो या दैनिक भास्कर को लिख रहे हो, ये होते हैं आपके एडिटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिटर का नाम आ जाएगा। जैसे कि अपन लिख लेते हैं राजस्थान पत्रिका, है ना, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा टू एडिटर एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, राजस्थान पत्रिका। ओके, ये होता है आपका एडिटर का एड्रेस। ये भी आप क्या करोगे, एक ना एक न्यूज़पेपर का नाम आप याद रखो, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जिस भी न्यूज़पेपर की स्पेलिंग आपको अच्छे से आ रही होती है उस एक न्यूज़पेपर का नाम आप लोग याद रखिए विद स्पेलिंग। आप एडिटर को लिखोगे तो टू एडिटर राजस्थान पत्रिका, क्योंकि अपन एडिटर को लिखेंगे। या फिर क्या होता है कि आप किसी कलेक्टर को लिखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द कलेक्टर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ लिख दोगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई हूँ कि जो आपने जो एडिटर को पत्र लिखा है ना, तो यहाँ पर एडिटर राजस्थान पत्रिका, एक चीज और, जो कि अपन जयपुर से एड्रेस लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो एडिटर को जो ये लेटर लिख रहे होते हैं वो भी तो जयपुर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर टू एडिटर राजस्थान पत्रिका, यहाँ पर अगेन जयपुर, भूल मत जाइएगा, जो कि जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ जो आप जहां भी आप स्थान पर रह रहे हो वो स्थान आपने सेल्फ एड्रेस में डाला है, और जिस आपको लिखना है एडिटर को लिख रहे हो तो उसका भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्थान का नाम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड देन आपका क्या होता है कि सैल्यूटेशन आता है।
फिर क्या करना है आपको, रिसीवर्स एड्रेस के बाद में अगेन आपको स्पेस छोड़ना है, एक लाइन का स्पेस वापस से आ जाएगा। ओके, अब एक लाइन के स्पेस के बाद में आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन लिखना है। फोर्थ नंबर पे अपन क्या आ गया, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है ग्रीटिंग, अभिवादन, किसी को हम अभिवादन करते हैं तो वो चीज आती है। अब अभिवादन हम किस प्रकार करते हैं आपको पता ही है, अपने से बड़ों को हम सर कहते हैं, ठीक है ना, और मैडम है तो मैडम, इन दोनों में से कोई एक जिसको भी आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पर सर या मैडम यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है आपका सैल्यूटेशन के अंदर, चूंकि हम एडिटर को लिख रहे हैं तो सर और मैडम में से आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा से एक लाइन का स्पेस छूट जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन का जो स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि फॉर्मल लेटर के अंदर हमको सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। अब क्या है कि क्योंकि अपन इनफॉर्मल लेटर के अंदर हमने ज्यादातर ये देखा है कि हम इनफॉर्मल लेटर के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है, उसके अंदर हम कैजुअल होते हैं और कैजुअल तरीके से काम करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, खाली हमको क्या करना होता है, उनके स्टेप्स को फॉलो करना होता है। बट ये जो फॉर्मल लेटर होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मल वे के अंदर ही चलेंगे, कुछ भी हमको मतलब कि नए पॉइंट्स ना तो ऐड करने, ना नए कोई जो ऑलरेडी पॉइंट है इसके अंदर उनको हटाना होता है। अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया कि जो भी आपका मैटर होता है, जिस भी चीज के लिए आप ये लेटर लिख रहे होते हो, तो वो चीज आपको सब्जेक्ट के अंदर डालनी होती है। यहाँ पर लिख दिया आपने सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको लिखना था सब्जेक्ट के अंदर जो भी आप लिख रहे हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि इंक्रीजिंग क्राइम रेट पर लिख रहे हो लेटर, तो वहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन आवर सिटी, हमारे शहर में बढ़ते हुए क्राइम रेट, ठीक है ना, क्राइम रेट लिख दो या फिर क्राइम लिख दो, एक ही बात है, मीन्स तो एक ही निकलेगा इनका। एंड देन क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद में पुनः आपको एक लाइन का स्पेस लगाना है, वापिस से एक लाइन का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फिर स्पेस के बाद में आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, ये फिफ्थ, ये हो गया आपका 6 नंबर के अंदर आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे कि जो मेन आपकी जो बात है, जो पॉइंट आपका है, जिस पॉइंट पे आपको ये लेटर लिखना होता है फॉर्मल लेटर, वो सारी बात आप इसके अंदर लिख दोगे। आप इसके अंदर खाली मिनिमम 7 लाइनों का ही यूज करोगे, 7 से ज्यादा अगर आप लाइनों का यूज करते हो तो वो देख लो, लेकिन 7 लाइनें मिनिमम इतनी सफिशिएंट होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या करना था, फॉर्मल के अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो अपने सेंटेंस होते हैं वो बनाते हैं, और छोटे सेंटेंस अपन इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी बात पूरी वहां पर कही जाए। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपकी जो भी 7-8 लाइनें होती है, उसके अंदर आप अपना कम्युनिकेशन डाल दो, जो भी आप लोगों किसी को आपको इन्फॉर्म करना है या फिर शिकायत देनी है, जो भी देना है वो आपको कम्युनिकेशन वाले पॉइंट के अंदर डालना होता है। एंड देन आपका आता है 7वें नंबर पे कर्टियस एंडिंग। कर्टियस एंडिंग आपकी क्या होती है कि शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। अब लेटर लिख रहे हो तो लेटर लिख के आप लोग कम्युनिकेशन तक तो छोड़ने से रहे, है ना। अब लेटर लिखते हैं, आप देखते हो कि नॉर्मल भी हम किसी से बात करते हैं, जाते जाते हम कहते हैं ना, अच्छा अपना ख्याल रखना, हम कल फिर मिलेंगे, ये इनफॉर्मल वे के अंदर हम कहते हैं, तो वो चीज़ हम जाते जाते कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी अपन क्या करते हैं कि प्लीज रिगार्ड्स माई पेरेंट्स या फिर प्लीज रिगार्ड्स माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, जो भी है। अब उसी तरीके से जो फॉर्मल लेटर होगा ना, उसके अंदर आपको कर्टियस एंडिंग चाहिए। अब कर्टियस एंडिंग आप लिखोगे ना, तो पहले क्या करोगे, अपने इससे पहले पॉइंट लिया था कम्युनिकेशन का, तो उसके बाद में आपको एक लाइन का स्पेस दोबारा से छोड़ देना है। स्पेस के बाद में आपको लिखनी है कर्टियस एंडिंग, यानी कि शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। जिस भी ब्रांच को आप ये लेटर लिख रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे कि ये लिखोगे कि प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुली। प्लीज आप इस मैटर पर ध्यान दीजिए और जो भी आवश्यकता पूर्वक जो बात है, जो चीज, जो आपको स्टेप उठाने चाहिए, उनको आप ऐड कीजिए। ये होता है कर्टियस एंडिंग। जो भी औपचारिक पत्र आप लिखोगे तो आप खाली इतना भी लिख दोगे ना कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो भी आपका सही जाएगा। या फिर आप आगे कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, एंड डू नीडफुली, तो भी आपका सही रहेगा। वैसे मेरी मानो तो आप इतना ही लिखिए, क्योंकि इतना ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहता है। प्लीज लुक इनटू द मैटर, ठीक है ना, जो भी है आपको ये लिखना कंपल्सरी है, जरूरी है। कर्टियस एंडिंग के बाद में आपकी दोबारा से एक लाइन की स्पेस जाएगी, ठीक है। स्पेस जाने के बाद में आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन लिखोगे। सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्या करोगे कि जो आपकी एंडिंग होती है उसके अंदर आप क्या करोगे कि इसको वैसे तो शुद्ध हिंदी में प्रयोक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रयोक्ति।
उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपन जैसे इनफॉर्मल लेटर के अंदर लिखते हैं ना, योर लविंग सिस्टर, या फिर योर्स फेथफुली, या फिर जो भी होता है वो लिखते हो। तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन के अंदर जो फॉर्मल है उसके अंदर तो ये वाले वर्ड्स यूज में लेने से रहे। सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोग क्या करोगे कि आप इसके अंदर जो एडिटर को लिख रहे हो उसके अंदर तो आप क्या करोगे, योर्स ट्रूली लिखोगे या फिर योर्स सिंसियरली, ये दो चीजें लिखी जाती है, ठीक है ना। तो एडिटर को लिखने के लिए आपको खाली योर्स ट्रूली लिखना होता है, ठीक है ना। अब किसी कलेक्टर को लिख दिया तो सिंसियरली लिख दो या फिर फेथफुली लिख दो, बोथ आर राइट। ये दो चीजें आप लोग लिख सकते हो, योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, क्योंकि ज्यादातर इन दो चीजों का ही यूज किया जाता है। कोई भी आप फॉर्मल लेटर ले लो उसके अंदर सिंसियरली भी लिखा जाता है वैसे। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये आपने लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद में आपको एक लाइन का स्पेस जाएगा वापिस से। एक लाइन का स्पेस देने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर हमारा स्वयं का सिग्नेचर होगा, वो सिग्नेचर आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना, जो भी आपका। फिर बाद में आपको क्या करना है कि सिग्नेचर देने के बाद में आपको एक लाइन का वापस स्पेस आएगा। स्पेस तो आपका हर एक पॉइंट के बाद में आना ही आना निश्चित है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा नेम। सिग्नेचर आपने यहाँ पर डाल ही दिया है, सिग्नेचर के बाद में आपको नेम लिखना है। नेम आपका जो पूरा नाम है विद सरनेम आपको यहाँ पर डालना है, हो गया। फिर बाद में आपको एक लाइन का दोबारा स्पेस जाएगा, क्योंकि अगला पॉइंट आ गया ना अपना। कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक? अपन ने 10 पॉइंट कर लिए हैं, 10 पॉइंट किए हैं ना। अब हमारे क्या आएगा, नेम के बाद में हमारे जो है पोस्ट है। अब ये जो नेम लिख दिया वापस से एक लाइन का स्पेस, समझ गए होंगे आप लोग, डैश कर दिया है मैंने। पोस्ट के अंदर आपको क्या होता है कि जो भी पोस्ट अपनी होती है, जो भी पद अपना स्वयं का होता है, क्योंकि हम जो है कार्यालय विभाग को ये पत्र लिख रहे हैं तो जरूरी है कि हम भी किसी पद के ऊपर ही हैं, तभी हम ये पत्र लिख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने अपना नाम डाल दिया, नाम के बाद में अपनी स्वयं की जो पोस्ट होती है, जो हम जिस भी ओहदे पर काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया अपना 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट अपना क्या करता है, इंक्लोजर। इंक्लोजर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी हम जो लेटर लिख रहे होते हैं, जिस भी मैटर पे हम ये लेटर लिख रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास जितने भी जो एविडेंस होते हैं, एविडेंस की फोटोकॉपी हो गई, रिपोर्ट हो गई, जो भी हो गई, उनकी फोटोकॉपी हम क्या करेंगे कि इस लेटर के साथ में हम पिनअप करके वहां पर जोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका इंक्लोजर, ठीक है। ये 12 पॉइंट है, ठीक है। ये होते हैं आपको फॉर्मल लेटर लिखने के 12 पॉइंट्स। वैसे इसके अंदर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि जो 11वां और 12वां पॉइंट है ये इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है। हालांकि पोस्ट वाला कंपलसरी हो सकता है, लेकिन कभी कभी अगर लिखने के लिए बोला जाए तो। वैसे पोस्ट और इंक्लोजर इतना ज्यादा नीडफुली नहीं है, बट जो हम जो है फॉर्मल लेटर के पूरे स्टेप फॉलो करें तो इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया है, ताकि इन फ्यूचर आप बाय चांस कोई फॉर्मल लेटर लिखो तो आपको ये चीज ध्यान में रहे कि आपको अगर डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोला जाए तो इंक्लूजर वहां पर डालना कंपलसरी रहेगा। वन मोर थिंग, जो भी आप ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हो वो सारा एक ही सीट से स्टार्टिंग होकर एक ही सीट पर समाप्त होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस आपको याद होना चाहिए, सेल्फ एड्रेस। कोई भी एक एड्रेस आप याद कर लो, जिस भी आप लोग ब्रांच को ये लेटर लिख रहे हो उस ब्रांच का एड्रेस आपको याद होना चाहिए। सिटी का नाम एक ही जाएगा अगर एक ही जगह से लेटर लिख रहे हो तो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप वहां पर बैठे किसी और जगह लिख रहे हो, जैसे अजमेर लिख रहे हो तो यहाँ पर अजमेर डाल दो, कोई इसमें दौरा ही नहीं है। सैल्यूटेशन का ध्यान रखिए, सैल्यूटेशन के अंदर सर और मैडम आएगा। जो भी एड्रेस लिख रहे हो, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लिख रहे हो, इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करना है। डेट का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो हो गई आपके स्टेप्स जो कि होते हैं आपके फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए। तो ये तो था आपका फॉर्मेट। अब हम देखते हैं एक लेटर। तो ये है अपना क्वेश्चन। इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है आपके कि यू आर रोहित शर्मा, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है ना, आपकी बस्ती है, लोकेलिटी का मतलब हो गया बस्ती, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, हम यहाँ पर जो पानी की जो जलापूर्ति हो रही है वो लगातार टूट रही है, यानी कि अनियमित वाटर सप्लाई है, उसके बारे में हम अवगत कराना चाहते हैं। किसको? एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, जो भी हमारे जो लोकल जो वहाँ के न्यूज़पेपर है उसके एडिटर यानी कि प्रकाशक है, उनको ये अवगत करवाना चाह रहे हैं लगातार जो जलापूर्ति हो रही है हमारी बस्ती में उसके बारे में। आपका नाम रोहित शर्मा है, आपको एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना है लगातार जो अनियमित वाटर सप्लाई है उससे अवगत करवाने के लिए। ये हो गया आपका न्यूज़पेपर, क्योंकि एडिटर को लिखेंगे तो ज़्यादातर हम कंप्लेंट से लिखते हैं उसके अंदर।
तो ये भी जो वाटर सप्लाई का मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर ही हो गया एक तरीके से। पानी की कितनी किल्लत है हमको ये पता ही है अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमको ये पता है कि रोहित शर्मा का नाम दे ही दिया गया है, पर एक चीज़ और, इसके अंदर हमको एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर दे रखा है, यानी कि हमको एडिटर का नाम नहीं दे रखा है। एडिटर का नाम हमको खुद से याद रखना पड़ेगा, और न ही हमारा कोई सेल्फ एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, खाली नाम दे रखा है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात क्लियर की थी कि आपको एक न एक तो एडिटर का नाम, एड्रेस और खुद का जो सेल्फ एड्रेस है वो प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग कर देते हैं। और लोकेलिटी कौन सी है, लोकेलिटी हमको पता ही नहीं है। जयपुर के अंदर तो अनगिनत लोकेलिटी है, तो कोई से भी एक चूज कर लो आप लोग, जहाँ का भी एरिया, हम तो जयपुर का ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको एड्रेस लिखना है, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर जाएगा सेल्फ एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि सेंडर एड्रेस आपको पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लेटर रोहित शर्मा लिख रहा है तो वो कहाँ से है, तो यहाँ पर है 3/29 मानसरोवर, यानी कि ये मानसरोवर का एड्रेस इसने लिया है रोहित शर्मा ने, मानसरोवर जयपुर, ठीक है, इतना इन्होंने लिख दिया है। अब देखो इसके अंदर इसने क्या किया है कि इसके अंदर सारे लेटर्स इसने कैपिटल लिखे हैं। कुछ एक पॉइंट जो अपने फॉर्मल जो लेटर का जो मैं फॉर्मेट बता रही थी उसके अंदर कुछ एक बातें मैंने जानबूझकर छोड़ी थी, ताकि मैं ये जो लेटर करवा रही हूँ तो आपको मैं साथ ही साथ बताती चलूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखो 3/2 मानसरोवर जयपुर यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए ये एक चीज कि यहाँ पर न तो कॉमा का यूज हुआ है, न ही फुल स्टॉप का यूज हुआ है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी आपने ये एड्रेस लिखा या फिर जगह का, स्थान का नाम लिखा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप एड्रेस लिखोगे, चाहे आप एडिटर का लिख लो, चाहे आप सेल्फ एड्रेस लिख लो, चाहे आप कुछ भी चीज़ लिखो, या फिर फुल स्टॉप के बाद में कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट कर लो, फर्स्ट लेटर होगा जो आपका कैपिटल ही आएगा। इंग्लिश का ये रूल कहता है, और एड्रेस के अंदर तो कैपिटल आना ही है, कंपल्सरी है ये चीज़। तो यहाँ पर हो गया ये मानसरोवर जयपुर, एंड देन आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है जो कि हमने दे ही दिया है। स्पेस के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, डेट का पॉइंट था। तो डेट आपने कोई भी डाल देनी है यहाँ पर हमने डाल दी है 15 सितंबर 2020, ओके। एंड देन अगेन एक लाइन का स्टेप आ गया है, ठीक है, स्पेस आ गया। फिर बाद में आप क्या करोगे, एडिटर को लिख रहे हो तो यहाँ पर पहले जो चीज आएगी वो आगे आपकी एडिटर। तो यहाँ पर देखो द भी कैपिटल है और ई भी कैपिटल है, ओके। तो यहाँ पर लिख दिया आपने द एडिटर। अब एडिटर कौन सा है, आपने दैनिक भास्कर को चूज किया है, तो दैनिक भास्कर, दोनों का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये भी आप ध्यान दीजिए। एंड देन जयपुर से हैं तो ऑब्वियसली ये भी प्रकाशक जयपुर का ही होगा, तो यहाँ पर आ गया जयपुर। हर एक चीज का देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नोट की ये बात आप लोगों ने, हो गया। ये हो गया आपका एडिटर का एड्रेस, जो कि आपको खुद सेल्फ लिखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। देन आपको क्या करना है कि आप जिसको भी ये लेटर लिख रहे हो वो जिस पद पर जो भी है, या तो सर हो सकती है या फिर मैडम हो सकती है। हमने यहाँ पर क्या किया है, सर को लिखा है क्योंकि ज़्यादातर जो एडिटर्स होते हैं वो मेल ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सर, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है ना। सर के बाद में हमको क्या करना है, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना है, हमने स्पेस छोड़ा है दोनों के मिडिल में, ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट यानी कि विषय, जो भी विषय पर हम ये लेटर लिखना चाह रहे हैं, और विषय हमको पता है, जो भी सब्जेक्ट हमको है, जिस भी सब्जेक्ट पे हमको ये लेटर लिखना है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है ऑलरेडी। क्या है कि अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई, हमको हमारा सब्जेक्ट मिला हुआ है तो हम ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमको सब्जेक्ट के जिस बाद में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन मानसरोवर। मानसरोवर यहाँ पर नहीं था, मानसरोवर इसका खुद का एड्रेस था, इसलिए यहाँ पर इसने लिख दिया है ताकि ध्यान जो है बात जल्दी से वहाँ पर उनकी नजर जाए। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन मानसरोवर, मानसरोवर इनकी लोकेलिटी होगी जयपुर की। तो मानसरोवर के अंदर जो भी है लगातार जलापूर्ति की, अनियमित जलापूर्ति के विषय में, ठीक है। अब क्या करना है, एक लाइन का स्पेस अगेन, एंड देन मेन जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के अंदर भी आप क्या करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में इन्होंने डाला है कि आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू आउट योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई ऑफ मानसरोवर कॉलोनी। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है कि आपका जो प्रतिष्ठित होता है उसके लिए वर्ड बोला जाता है। प्रतिष्ठित यानी कि दैनिक भास्कर को ज्यादा ही लोकप्रिय अखबार रह गया इनका, ठीक है। अथॉरिटीज का मतलब हो गया अधिकारी लोग या फिर अधिकारी, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं रोहित शर्मा कि मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से हमारे जो मानसरोवर कॉलोनी है वहां पर जो अनियमित जलापूर्ति है उसके बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। हो गई इस लाइन की हिंदी अर्थ, इजी है।
कि आपके जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसके माध्यम से मैं आपके अधिकारियों का ध्यान, जो हमारी मानसरोवर कॉलोनी है उसके अंदर अनियमित वाटर सप्लाई हो रही है, उसके पर ध्यान अवगत करवाना चाह रहा हूँ। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज लेट, कई बार क्या होता है कि आपकी जो वाटर सप्लाई होती है वो लेट हो जाती है। एंड द चिल्ड्रन हैव टू गो स्कूल विदाउट टेकिंग ए बाथ, और इतनी ज़्यादा लेट आपकी वाटर सप्लाई होती है कई बार कि बच्चों को तो क्या होता है कि बिना नहाए ही स्कूल जाना पड़ता है। Sometimes the water supplied is unfit for drinking and small larvae can be seen swimming in it. कई बार क्या होता है कि आपकी वाटर सप्लाई इतनी ज़्यादा अशुद्ध होती है, मतलब कि इतना ज़्यादा अशुद्ध जल आता है कि ये पीने योग्य नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो छोटे छोटे जो जीव कीड़े होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो तैरते हुए नजर आते हैं। इसलिए कौन पिएगा उस जल को? कोई नहीं पिएगा। दूषित जल को कौन पीना चाहेगा भाई? ये भी एक माइंड में देने वाली बात है कि कई बार आपके जो वाटर सप्लाई आपका किया जाता है वो इतना पीने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो तैरते हुए हमको कीड़े या लार्वा नजर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी? दिस कॉज ए ग्रेट ट्रबल टू द पीपुल। ये जो है ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, समस्या का कारण हो गया। कॉज का मतलब होता है कारण। ये जो चीज है ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण हो गया है। ट्रबल यानी कि होती है समस्या, प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये तो हो गई आपकी, देखो छोटी सी चीज में इन्होंने बात अपनी कंप्लीट कर दी। मिनिमम इन्होंने 4 लाइनें ही ली होगी और 4 लाइनों के अंदर इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख दी है, ज्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं की है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होता है तरीका आपका फॉर्मेट लेटर लिखने का, जिसके अंदर कम्युनिकेशन को तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात वहां पर लिख दो स्पष्ट रूप में। ये हो गया। अब आपको क्या करना होता है कि कर्टिशियस एंडिंग चाहिए। कर्टिशियस एंडिंग हमने उसके अंदर भी देखा था, तो कर्टिशियस एंडिंग का भी पहला वर्ड कैपिटल आएगा। इसके अंदर हमने क्या दिखा है कि वी होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक रेमेडिकल स्टेप्स। रेमेडिकल स्टेप्स का मतलब होता है उपचारात्मक कदम। स्टेप का मतलब हो गया कदम। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि उसके अंदर ज्यादातर लुक इनटू द मैटर आता है, और देखो ये वाली चीज यहाँ पर आ ही गई है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये जो मैटर है इसको आप ध्यान से देखेंगे, या फिर अधिकारियों का ध्यान इसके ऊपर आप दिलवाएंगे और इसके लिए उपचारात्मक कदम आप उठाएंगे। फिर बाद में आपको क्या करना है, एक लाइन का स्पेस देना है। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर हमने लिखा था उसके अंदर हमने जो ये चीज लिखी थी, क्या लिखी थी ये कि कर्टिशियस एंडिंग जो लिखी थी उसके जस्ट बाद में मैंने थैंकिंग यू जानबूझकर नहीं लिखा था ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। अब जो है ये यहाँ पर आ गई है आपकी, क्योंकि कोई भी लेटर आप ले लो बिना थैंकिंग यू के वो कंप्लीट होता नहीं, चाहे आप इनफॉर्मल लो चाहे आप फॉर्मल लो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये जो आपने ये चीज़ लिखी है इसके जस्ट बाद में एक लाइन का स्पेस आपने दिया है एंड देन आपने थैंकिंग यू लिखा है। थैंकिंग यू का भी फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखा है। फिर बाद में आपने क्या किया है कि आपने फिर से एक लाइन का स्पेस ले लिया। फिर बाद में आपको क्या करना है, योर्स ट्रूली लिखना है। ट्रूली हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने एडिटर को ये लेटर लिखा है, इसलिए तो एडिटर को जो भी आप लेटर लिखते हो वहां पर ट्रूली लिखना कंपल्सरी होता है और ट्रूली ही आता है। ये लिख दिया, फिर बाद में स्पेस आ गया, आपका नाम आ गया, जो भी रोहित शर्मा है जो भी लिख रहे हैं लेटर उनका नाम आ गया। फिर बाद में मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर 2 चीज और बताई थी, एक तो आपको पोस्ट बताया था और एक आपको मैंने बताया था कि जो भी आपका होता है इंक्लूजर होता है। तो वो जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो नेम तो आपने लिख दिया खुद का, यहाँ पर सिग्नेचर भी डाल ही दिए हैं। वो 2 चीजें आपको लिखनी कंपलसरी नहीं होती है, आप तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। अगर आपके पास है तो आप पद का नाम लिख दीजिए, अगर आपके पास इंक्लूजर है यानी कि आपकी जो आप दूषित वाटर की जो भी आपने पिक खींची है वो आप इसके अंदर ऐड करके उस लेटर के साथ थ्रू आउट भेज सकते हो। ठीक है, आप लोग बाई इतना भी करते हो तो अभी आपका कोई गलत नहीं होगा लेटर। ठीक है, हर एक चीज के बाद में स्टेप है, स्पेस है, और हर एक जो आपने चीज लाइन स्टार्ट की है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये तो था आपका लेटर जो कि एक तरीके से शिकायती पत्र की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।